बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेफ़ अशर और आप देख रहे हैं अशर फूड कुज़ीन। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही शानदार किस्म का बादामी कौरमा तैयार करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है और बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है, जिसका जायका जिस तरह हम शादियों में कौरमा खाते हैं, चिकन कौरमा, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो कौरमे को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर हमने 1 कप ऑयल लेना है। 1 कप ऑयल लेकर इसको हमने गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा फिर हमने इसके अंदर 1 कप प्याज का पेस्ट बनाकर वो इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है इस गर्म तेल के अंदर। जैसे ही हमारा प्याज का पेस्ट थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, थोड़ा अपना कलर चेंज करेगा, फिर इसके अंदर हमने कुछ साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का, लौंग, बड़ी इलायची, दारचीनी और थोड़ी सी हमने काली मिर्च और 2 तेज़ पत्ते शामिल करके इसको प्याज वाले पेस्ट के साथ हमने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें जो साबित गरम मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। और इसके बाद इसके अंदर हमने 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और इसको भी 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई होगा फिर हमने इसके अंदर 1 किलो चिकन शामिल करना है। चिकन को शामिल करने के बाद इसको भी हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। चिकन को फ्राई करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमने खूब अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा फिर इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भर के हमने पिसा हुआ धनिया लेना है। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इस मसाले को भी 2 से 3 मिनट चिकन के साथ हमने खूब अच्छी तरह से तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करना है। जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे 2 से 3 मिनट, फिर हमने इसके अंदर 1 कप दही का शामिल करना है। दही शामिल करने के बाद इसको खूब अच्छी तरह से पहले हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर इसको हम 1-2 मिनट फ्राई करेंगे तेज़ आंच के ऊपर। जब आप दही डालें तो आंच को आपने हल्का कर देना है। चिकन को दही के साथ 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद फिर हमने इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद इसको हमने 20 मिनट पकाना है हल्की आंच के ऊपर, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। 20 मिनट के बाद चिकन हमारा पककर तैयार हो जाता है। फिर हम इसका कवर रिमूव कर देंगे और इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 चम्मच जायफल जावित्री का और 2 से 3 हमने इसके अंदर छोटी इलायचियाँ शामिल करनी है जो हरे वाली होती हैं। और इसके अंदर हमने 20 से 25 बादामों का पेस्ट बना लेना है। इसको कूट लेना है, अच्छी तरह से कूट कर इसके अंदर शामिल कर देना है। बादाम शामिल करके इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको तेज़ आंच के ऊपर पकाना है। बड़ा ही मज़ेदार ये बादामी कौरमा बनकर तैयार होता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। बहुत शानदार ये कौरमा बनकर तैयार होता है। बादामों को अच्छी तरह से इसके अंदर हमने पकाने के बाद फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे गरम मसाला। तो 1 चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाले का शामिल कर देंगे। गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे केवड़ा एसेंस। तो 2 से 3 कतरे आपने सिर्फ इसके अंदर केवड़ा एसेंस के शामिल करने। ये वाला एसेंस शामिल करना है। एक केवड़ा वाटर होता है वो नहीं, ये केवड़ा एसेंस, इसमें 2 से 3 कतरे शामिल करने और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद इसको फिर हमने कवर कर देना है, ताकि जो हमने केवड़ा एसेंस इसके अंदर डाला है इसकी खुशबू जो है वो सारे कौरमे के अंदर फैल जाए। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे और फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है। कौरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। 1 मिनट के बाद हमने कवर को रिमूव कर देना है और कौरमा शानदार सा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसकी गार्निशिंग हम बादामों से कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर कर दें। बहुत मज़ेदार ये कौरमा बनकर तैयार होता है। बिल्कुल इसका टेस्ट वैसे ही होता है जिस तरह से हम शादियों में जाकर चिकन कौरमा खाते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और मुझे दें इजाज़त, एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।